क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है, उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। स्टेटमेंट 1, द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड एज इंटरनोड। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, इंटरनोड्स तो होते ही नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं वो पार्ट जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, वो क्या है, नोड, और दो नोड के बीच का गैप क्या है, इंटरनोड। तो जो रीजन है स्टेम का जहां पर लीव्स बॉर्न होती है, दैट इज नोन एज नोड, इंटरनोड नहीं। तो ये गलत है, तो इस रेस्पेक्ट में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 अगर हम देखें, बर्ड्स प्रेजेंट ऑन स्टेम इज ओनली एक्सिलरी, सिर्फ एक्सिलरी बर्ड नहीं है, टर्मिनल या एपेक्स पर भी बर्ड प्रेजेंट होती है। ये एक स्टेम है, ये ब्रांच है, तो इस ब्रांच पर यहाँ पर तो एक्सिलरी बर्ड थी जिसके हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी देखे टेंड्रिल और थॉर्न की फॉर्म में। लेकिन टिप पर भी अगर बर्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा, एपिकल या टर्मिनल बर्ड। तो बर्ड अगर स्टेम पर प्रेजेंट है तो वो सिर्फ एक्सिलरी नहीं है, एक्सिलरी के साथ साथ हमें कौन सी बर्ड मिलती है, एपिकल बर्ड मिलती है, या उसको टर्मिनल बर्ड भी बोला जाता है, एपिकल और टर्मिनल बर्ड। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, और अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गई तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। देन स्टेटमेंट इसके बाद हम देखते हैं थर्ड वाली, थॉर्न्स ऑफ कैक्टस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। पहली बात, कैक्टस में थॉर्न्स नहीं है, कैक्टस में क्या प्रेजेंट है, स्पाइन्स, कांटे, जैसा कि हमने ओपुंशिया प्लांट में देखा था। तो ये जो स्पाइन्स है ये कैक्टस में प्रेजेंट है और ये प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें ग्रेजिंग एनिमल्स से। तो ये बिल्कुल वैसे सही होती, पर थॉर्न्स है तो इसलिए गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन स्टेटमेंट 4, प्राइम फंक्शन ऑफ जमीकंद एंड कोलोकेशिया इज टू पेरिनेट अनफेवरेबल कंडीशन। प्राइम यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन जमीकंद और कोलोकेशिया। तो जमीकंद और कोलोकेशिया दोनों के अंदर हमने देखा था कि जो स्टेम है, the stem is modified, underground stem is modified to store food। और अगर कोई ऑर्गन जैसे कि स्टेम मॉडिफाई होके फूड स्टोर कर रहा है तो वो उस प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में पास होने में मदद करेगा, सरवाइव होने में मदद करेगा। तो पेरिनेशन एक एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की, कि वो एक जर्मिनेशन सीजन से दूसरे जर्मिनेशन सीजन को क्रॉस कर जाएं, और उसके सर्वाइवल में यहाँ पर उन्होंने जमीकंद और कोलोकेशिया में स्टेम को मॉडिफाई किया है ताकि वो फूड स्टोर कर सके। तो स्टेम इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, और स्टेम मॉडिफिकेशन को हमने क्या नाम दिया था, कॉर्म। तो यहाँ पर प्राइम फंक्शन हो गया इसका फूड स्टोर करके अनफेवरेबल कंडीशन को पेरिनेट करना। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट में ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव नहीं जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी।